दोस्तों, मौलाना जो अपने पैजामे में जैतून के बड़े तेल की बोतल रखा करते थे और जैसे रात होती या दिन होता वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते और मदरसे के 2-4 बच्चों को अपने ऑफिस में बुला लेते। फिर वो उस जैतून के तेल को कुछ ऐसी जगह लगाते हैं कि जिससे कि जो मदरसे के बच्चे रहते हैं उनकी एक एक करके मौत होने लगती। आखिर दोस्तों, मौलाना साहब जिनका नाम अशफाक रहता है वो जैतून का तेल अपने पैजामे में क्यों रखते थे, और आखिर जैतून के तेल के इस्तेमाल से जो मदरसे के बच्चे रहते हैं उनकी मौत कैसे हो रही थी। आपको उत्सुकता हो रही होगी, आप सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे, लेकिन परेशान मत होइए, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए। और आप लोगों को पता है ना दोस्तों कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ये भी लिखिए कि आप लोग हमारा वीडियो किस शहर से और कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अजमेर की सच्ची घटना। अजमेर, जहाँ पर अशफाक नाम के मौलाना एक मदरसा चलाते हैं। मदरसा काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। मदरसे में दीनी तालीमात दी जाती है। अब मदरसे में जो बच्चे रहते हैं वो दूर दराज के इलाके के रहते हैं, गांव के रहते हैं, जिनके माता पिता इस लायक नहीं रहते हैं कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। मौलाना अशफाक उनको अपने मदरसे में ले आते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। पूरा जो खर्चा होता है वो मौलाना उठाते हैं। अब मौलाना साहब चूँकि एक संपन्न परिवार से रहते हैं, गांव में मौलाना की बहुत से ज़मीन जायदाद रहते हैं जिस पर खेती बाड़ी होती है। उन्हीं खेत से जो अनाज आते हैं वो मदरसे में बच्चों के लिए होते हैं। उसी खेत के अनाजों से जो बच्चे रहते हैं मदरसे के लगभग 500-550 उनका भरण पोषण होता है। अब जो मौलाना साहब रहते हैं, मौलाना अशफाक, पूरे गांव में इनकी बड़ी इज्जत रहती है। लोग बहुत मान सम्मान इन्हें देते हैं और सम्मानित भरी नज़रों से देखते हैं। हर कोई ये चाहता है कि मौलाना अशफाक के चरणों में जो इनका बच्चा है वो रह ले, पढ़ ले, उनके मदरसे में पढ़े। आगे चल करके हमारा जो बच्चा है वो नेक रास्ते पर चलेगा, नेक इंसान बनेगा, इसका जो जीवन है वो संभल जाएगा। यही सोच करके जो परिवार रहता है, जो माता पिता रहते हैं, वो अपने बच्चे को मौलाना अशफाक के चरणों में छोड़ जाते हैं। अब चूँकि जो मौलाना अशफाक रहते हैं इनका कई मंजिले का एक बहुत बड़ा मदरसा रहता है जो 1-8 बीघे में फैला रहता है। बच्चे पढ़ते हैं और मदरसे के बहुत से बच्चे जो टॉप भी करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आते हैं। और मौलाना का एक ख़ास मकसद ये भी रहता है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ मदरसे तक नहीं बल्कि मदरसे में पढ़ने के बाद वो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर उनका इंट्रेंस पास करवाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। अब इसलिए ही जो गांव वाले रहते हैं मौलाना साहब की जो इज्जत रहती है उनकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे सब कुछ ऐसे चल रहा होता है। लेकिन जो मौलाना रहते हैं वो अपने पैजामे में जैतून का तेल रखते हैं। अक्सर जो मदरसे के बच्चे रहते हैं वो खुशफुश आपस में क्या करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और मौलाना का मजाक भी उड़ाते हैं। और ये चर्चे का विषय रहता है कि आखिर मौलाना अपने पैजामे में जैतून का तेल क्यों रखते हैं। लेकिन इन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मौलाना साहब एक बड़ी शीशी जैतून का तेल अपने पैजामे में क्यों रखे रहते हैं। लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती। वो ये जानना चाहते थे कि मौलाना साहब जैतून के तेल का क्या करते हैं। ना तो वो इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं और न ही इसका खाना पकाते हैं, तो आखिर वो जैतून का तेल का क्या करते हैं। क्योंकि मौलाना को जो जैतून का तेल रहता वो हर दिन ख़त्म हो जाता और मौलाना मदरसे के बच्चों से ही जैतून का तेल हर दिन मंगवाया करते। अब बच्चे
जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे ये जानना चाहते थे कि आखिर मौलाना साहब जैतून के तेल का क्या करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब ऐसे में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम नावेद रहता है, जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल रहती है। वो मदरसे के सभी बच्चों में बड़ा रहता है। अब ऐसे में जो उसका दिमाग रहता है वो परिपक्व हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मौलाना साहब जैतून के तेल का क्या करते हैं, वो ये जान कर रहेगा, क्योंकि उसके जो दोस्त रहते हैं उससे उसकी शर्त लग जाती है, यानी कि नावेद की शर्त लग जाती है कि अगर वो ये पता कर लेगा कि मौलाना जैतून के तेल का क्या करते हैं तो वो नावेद 500 रुपया एडवांस में देंगे। अब जो नावेद रहता है वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ज़रूर पता कर लूँगा, क्योंकि मेरे जो पापा है वो पुलिस में है, खुफिया कामों को अंजाम देने का कीड़ा बसा हुआ है, इसलिए मैं पता कर लूँगा। अब जो नावेद के दोस्त रहते हैं वो नावेद पर हंसते हैं, कहते हैं कि भला तुम कैसे पता कर लोगे, जब इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं हमें नहीं पता चला तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें तो आए हुए अभी 2-3 महीना हुआ है। अब जो नावेद रहता है वो अपने दोस्तों की शर्त मान लेता है। अब वो मौलाना साहब पर नज़र रख लेता है। ऐसे एक दिन रात का 1:30 बज रहा होता है, सभी बच्चे मदरसे के हाल में सो रहे होते हैं, लेकिन जो नावेद रहता है वो 24 घंटे मौलाना साहब पर नज़र रखता है, इसलिए वो अभी तक सोया नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मौलाना साहब रात में एक बार जरूर आते हैं बच्चों की देख रेख के लिए कि कहीं कोई बच्चा बिना चादर ओढ़े तो नहीं सोया है। अब वो जानता था, इसलिए वो इंतज़ार कर रहा होता है कि मौलाना आएंगे। अब जैसे ही मौलाना साहब हाल में आते हैं तो नावेद अपनी नज़र फाड़ करके देखने लगता है। वो देख ही रहा होता है, तभी नावेद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नावेद के बगल में जो उसके सभी दोस्त सो रहे होते हैं जिन्होंने नावेद से शर्त लगाई थी, उनमें से 4 लड़कों को मौलाना साहब जगाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो जो लड़के रहते हैं वो मौलाना के साथ नहीं जाते हैं, मना करते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन जो मौलाना रहते हैं वो ज़बरदस्ती उन लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं, ऑफिस में ले जाते हैं। फिर इसके बाद जो नावेद रहता है वो भी मौलाना साहब पीछे पीछे चल देता है। अब मौलाना साहब लड़कों को ऑफिस में ले जाते हैं और उन्हें अंदर लेकर चले जाते हैं, दरवाज़ा उसके बाद बंद कर लेते हैं। अब इधर जो नावेद रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है। नावेद आसपास लगी खिड़कियों से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लगभग 20 से 25 मिनट तक एकदम खामोशी रहती है। नावेद को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो हाल में जाने लगता है। अब जैसे वो हाल की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब नावेद जब अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनता है तो वो दौड़ते हुए वहाँ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नावेद ऑफिस के पीछे वाले दरवाजे की ओर जाता है। अब उसकी किस्मत अच्छी रहती है, ऑफिस का जो पिछला दरवाज़ा रहता है वो खुला रहता है। अब नावेद चुपके से पाँव दबाते हुए अंदर चला जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके जो दोस्त रहते हैं वो दर्द से करहा रहे होते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। अब इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है कि नावेद को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंधेरे में ही नावेद दीवारों को पकड़ते हुए अंदर की ओर जाने लगता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है एक मेज के नीचे छुपकर बैठ जाता है। जब वो आसपास गौर से देखता है तो उसे जो दिखाई देता है तो उसे विश्वास नहीं होता है। वो देखता है कि जो मौलाना है वो अपने प्राइवेट पार्ट सरसों का तेल उड़ेल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो मदरसे के लड़के हैं वो उनका पायजामा उतारते हैं, और पायजामा उतारने के बाद अपना जो सामान होता है वो उन लड़कों के अंदर डाल देते हैं, और फिर तेजी से उन लड़कों के शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जितने भी लड़के होते हैं मौलाना साहब उन सभी लड़कों को घोड़ा बना करके अगल बगल खड़े किए रहते हैं। लाइन से लगभग 5-6 लड़के घोड़ा बने बैठे रहते हैं। मौलाना साहब लाइन से 5 लड़कों को घोड़ा बना देते हैं। अब बेचारे वो लड़के दर्द से करहा रहे होते हैं, लेकिन मौलाना साहब बारी बारी से उन लड़कों के साथ गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। पहले वो एक लड़के के साथ, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे 5 लड़कों के साथ लगातार वो ये सब गंदी हरकतें किया करते हैं। वो जब भी पहले लड़के से संबंध बनाने के बाद दूसरे लड़के से जब संबंध बनाए जाते हैं, मौलाना साहब जब एक लड़के से संबंध बना के थक जाते तो जैतून की पूरी बोतल, यानी कि जैतून की जो पूरी शीशी रहती है वो अपने सामान पर उड़े लेते। इसके बाद दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाते। ऐसे ही कर करके मौलाना साहब लगभग 5 जैतून के तेल की जो शीशी रहती है, जो बोतल रहता है, वो अपने सामान पर उड़े लेते, और उड़ने के बाद वो पूरी रात उन लड़कों के साथ गलत काम करते।
अब इधर जो लड़के रहते हैं, सुबह होते होते उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो चल भी नहीं सकते हैं, वो वहीं ज़मीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद जो मौलाना रहते हैं वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, लेकिन जो लड़के रहते हैं वो वहीं पर लेटे रहते हैं। अब इसके बाद जो नावेद रहता है वो भी चुपके से बाहर निकल आता है और जाकर देखता है कि जो मौलाना साहब है वो मदरसे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं। इसके बाद फिर से वो दोबारा ऑफिस आता है, देखता है कि जो उसके दोस्त हैं वो एकदम नग्न बिना कपड़ों के ऐसी फर्श पर जमीन पर लेटे हुए हैं और दर्द से करहा रहे हैं। लेकिन ना तो उन्हें कोई पूछने वाला है, ना ही उन्हें कोई चाय देने वाला है, वो ऐसे ही दर्द में तड़प रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो मोबाइल में अपने वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है चोरी से। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, अपना नहाता है, धोता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे। उसके जो दोस्त दर्द से तड़प रहे हैं वो उनकी मदद करे या फिर ना करे। अब ऐसे फिर रात हो जाती है, लेकिन जो उसके दोस्त रहते हैं वो अभी भी वहाँ से लौटे नहीं होते हैं। अब नावेद फिर से ऑफिस में जाता है, वो वहाँ छुप कर बैठ जाता है। अब जैसे ही रात का 1:30 बजता है तो जो मौलाना साहब रहते हैं वो दोबारा ऑफिस में आते हैं और फिर से बारी बारी से वही काम करते हैं और जो 5 बोतल जैतून का तेल होता है वो अपने सामान उड़ेल लेते हैं और फिर से वही सब कुछ उन लड़कों के साथ शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक सब कुछ चलता रहता है, लेकिन नावेद को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। आखिर कुछ दिन बाद ही जो नावेद के बाकी दोस्त रहते हैं जो ऑफिस में बंद रहते हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन अब भी नावेद चुप रहता है। अब इसके बाद जो मदरसे के मौलाना रहते हैं वो ये कह देते हैं कि बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई है। अब जो परिवार रहता है वो भी मौलाना पर भरोसा कर लेता है, लेकिन फिर इसके बाद ऐसी एक रात मौलाना आते हैं हाल में और 4-5 बच्चों को ले जाते हैं। फिर उनके साथ यही सब कुछ करते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही करते करते मदरसे के जितने भी बच्चे रहते हैं एक एक करके उनकी मौत हो रही थी। अब जो नावेद रहता है उसे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। अब वो सीधे पहुंचता है थाना और थाने जाने के बाद दारोगा जी से पूरी बात बता देता है। अब जब दरोगा ये सुनते हैं तो पहले तो नावेद को एक फटकार करके भगा देते हैं, डांट डपट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मौलाना साहब पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। अब वो नावेद को वहाँ से डांट फटकार करके भगा देते हैं। मजबूर होकर के नावेद को वहाँ से लौटना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता है। वो दोबारा फिर से थाना पहुँचता है और अब की जो एसडीओ वहाँ पर बैठे रहते हैं वो उनको जो पूरी बात रहती है वो बता देता है। एसडीओ भी नावेद की बात सुनते तो हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब नावेद को लगता है कि कहीं वो भी दरोगा की तरह ही उसे भगा न दे, इसलिए नावेद जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किए रहता है वो एसडीओ साहब को दिखा देता है। अब एसडीओ साहब जैसे ही मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि कोई इतना सभ्य इंसान जिसकी समाज में इतनी इज्जत है वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है 4 दीवारी के पीछे। कहते हैं ना कि 4 दीवारी के पीछे कौन सा इंसान किस जानवर की शक्ल में हमारे सामने आएगा, ये वही इंसान बता सकता है जो उसकी हवस का शिकार होता है। लेकिन ऐसे लोग अक्सर इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो कुछ भी बताने के लिए नहीं रहते हैं। लेकिन जो नावेद रहता है, एसडीओ साहब नावेद की पीठ थपथपाते हैं और फिर इसके बाद वो पूरा थाने का बल लेकर के मदरसे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो मदरसे पर पहुंचते हैं तो पुलिस फोर्स देकर के पुलिस वालों का घेराव कर देते हैं और मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होने देते हैं। लेकिन इसके पुलिस वाले भी अपने बल का प्रयोग करते हैं और वो घसीटते हुए मौलाना को थाने ले आते हैं। अब जो मौलाना है वो जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं, क्योंकि मौलाना पर कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि मौलाना पर शोषण का इल्ज़ाम रहता है। इसलिए जो मौलाना है उसकी अभी भी जमानत नहीं हो पाई है और वो जेल में सलाखों के पीछे अपने काले करतूतों की सजा काट रहे हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये ज़रूरी नहीं है किसी के चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छिपा है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए या किसी भी अजनबी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे कांड हो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। आप लोगों ने ये घटना ज़रूर सुनी होगी। बेहद ही चर्चित घटना है कि एक भाई ने जो ब्लू फिल्म देख रहा था उसने अपनी ही बहन का रेप कर दिया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं दोस्तों होती रहती हैं।
अगर लड़कियां बाहर वालों से बच जाती हैं तो घर में ही वो अपने भाई, मामा, चाचा, बाबा, पिता का शिकार हो जाती हैं। तो इस कहानी पर, ऐसी घटनाओं पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।